जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 7वां अध्याय। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कार्तिक वैर्य जी बोले कि हे विश्वश्रेष्ठ, किस प्रकार ए वैश्व माघ मास के स्नान से पुण्य से पाप से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डुबाने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से तो चंद्रमा के समान श्रेय दृश्य सौभाग्यमान होते हैं। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में बाहर स्नान करना चाहिए। बाहर अर्थात नदी में या फिर कोई जलाशय हो तो वहाँ पर भी जाकर आप माघ मास में स्नान करने वाले नियम कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुने। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकला पूजा करनी चाहिए, अर्थात तीनों समय, सुबह, शाम और रात्रि में। शाम को संध्या काल में तीनों समय पूजा की जाती है। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धर, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि ना तापे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ मास के स्नान का उत्पादन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथार्थ फल दीजिए और मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे। फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य माघ मास में श्री गंगा जी के स्नान करते हैं वे 4000 युगों तक स्वर्ग में नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गाय के दान का फल पाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान कराता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। और भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ तथा स्नान करने से सब पापों को नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती हो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य कर्ता प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मात्र ही प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योग अभ्यास करने से प्राप्त होता है उतना फल सिर्फ माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गणी, किन्नर आदि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सच्ची, नेमा, दत्ती, आदिति और संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां ग्राच्यति, मेनिका, उर्वशी तथा तिलमता, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिन माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो कुछ भी फल मिलता है वह तो ईश्वर का ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिकिन ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। अब कार्तिक युग वर्जन करक मोर केतुली दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय
जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचरित इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कौशल पर जा रही थी। तब उसके मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसा तेज वाली, सुंदर कटी वाली बालों बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केस और पीन पयोधार वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेड़ी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरा हुआ एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हुई। इसका क्या कारण? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं करुणा पीड़ी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करने आ रही हूँ और इसी तरह मेरे वस्त्र भी अब कैलाश पर जा रही है और जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिससे पुण्य के प्रभाव से इतनी सुंदर और पार्वती जी के प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनिए। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्य थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अरूप थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोगों, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कई कमी नहीं थी। कई कामिना पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु हो प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन प्रतीत हुआ और वह वृद्धावस्था हो प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी, धर्म का कोई कार्य नहीं किया, दान तप यज्ञ आदि किया ही नहीं, शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजा किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते थे, इसलिए मुझ दान पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार, क्षीर सागर का हंस को ही दूध देता है, बतख तो नहीं देता। तब वह ब्राह्मण जो कि राजा का पुरोहित था तो तेरी इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि हे तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश से ही महर्षि हो ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रचलित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से ही तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भीमनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम और विषाभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत उज्जवल युक्त हो कर हजारों भाग वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगे। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर से घुस गया और अपने पाप को धिक्कारा हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि वह सब पापों का मूल है। इससे ही वशीभूत होकर मनुष्य में जाते हैं और अपने धर्म की कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। अभी वहाँ इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक ही शोभाहीन हो गया था। तब देवता गंधर्वन कन्नर लोकपाल इंद्रवाणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र ने ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सात पत्र के बिन श्रेष्ठ युग, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे, इस विषय पर देर नहीं लगनी चाहिए। तब बृहस्पति देव जी कहने लगे कि हे इंद्र ने बोला, सोचो विचारो, जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सुबह कहाँ है अब वह सब जानता हूँ। फिर गुरुदेव बृहस्पति जी से साथ लेकर स्वर्ण
से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति देव जी कहने लगे कि इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही जाकर संगम में प्रयाग में जाकर स्नान किया और इस त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्रह्मांड के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान हो। जय श्री राम। माघ मास की कथा का आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनिएगा। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना।